हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनु XYZ चैनल पर। और आज मैं एक ऐसी सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं जिसमें एक लड़की को अपने से 5 साल बड़े लड़के से प्यार हो जाता है और उसे ये नहीं पता कि वो लड़का भी उसे लाइक करता है या नहीं। तो हम बिना वक्त जाया करें सीरीज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी सीरीज की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम सांजी होता है और उसका स्कूल में पढ़ते टाइम पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, इसीलिए उसके टीचर उसको डांट लगाते हैं और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल साथ में लाने के लिए कहते हैं। लेकिन सांजी ने अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए अपनी फ्रेंड का आइडिया लगाकर अपने भाई को स्कूल में बुलाने के लिए कहती है और इसीलिए वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाती है। लेकिन वो उसके रूम में एक दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और ये था हमारी इस सीरीज का हीरो जैसू, जो कि सांजी के बड़े भाई सांग्यान का दोस्त था। अब क्योंकि दोनों भाई बहन एक दूसरे को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे, इसलिए सांग्यान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तब सांजी जैसू को उसका बड़ा भाई बनकर उसे स्कूल में आने के लिए कहती है। उसके बाद जैसू उसका नाम, क्लास और स्कूल का एड्रेस पूछकर चला जाता है। तब सांजी सोच में होती है कि आएगा कि नहीं, जिसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी अब क्लास 11th में है और सांग्यान अभी भी कॉलेज में पढ़ता है। और तभी सांग्यान अपने दोस्त के और अपने सामान को हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए अपने डेट से कार की चाबी मांगता है, जिसे सुनकर सांजी भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि उसे तो जैसू से मिलना है। अब क्योंकि सांजी को जैसू पर स्कूल टाइम से ही क्रश है, इसके बाद सांजी हॉस्टल पहुंच जाती है और तभी वो उनकी कार में एक टॉय को देखती है जिसे कि वो उठाकर देखने लगती है और तभी वहां पर जैसू आ जाता है। देखकर सांजी तो शर्माने लग जाती है और पहली बार में तो जैसू उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो सांग्यान की वही छोटी सी सिस्टर है। पर इसके कुछ देर बाद वो उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि मेरे 3 साल पहले का तुम पर एक एहसान है और इसलिए तुम मेरे ये सामान ले जाने में मेरी मदद करो। इसलिए सांजी उनका सामान उनके रूम तक पहुंचा देती है जहां पर वो उनके दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। और तभी जैसू किसी काम की वजह से बाहर चला जाता है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि शायद जैसू को अब एक गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, तभी तो वो इतने ज्यादा बिजी रहता है। ये सुनकर तो सांजी अपसेट हो जाती है, इसलिए वो अपने घर पर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक वहीं पर भूल गई थी। फिर वो जैसू को कॉल कर उससे कहती है कि उसे अपना वर्क आज ही कंप्लीट करना है, लेकिन मेरी नोटबुक आपके यहाँ रह गई है। जिस पर जैसू उससे कहता है कि वो उसकी नोटबुक उसके भाई के हाथ भिजवा देगा, जिस पर सांजी कहती है कि तब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। जिस पर जैसू कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को ऐसे लिखने के लिए कह देता हूँ, जिस पर सांजी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे तो कुछ भी नहीं आता, अगर उसने कुछ लिखा भी तो वो गड़बड़ कर देगा और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब जैसू कहता है कि चलो ठीक है, कल सुबह तुम मुझे 6 बजे बस स्टॉप पे मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी नोटबुक लौटा दूंगा और तुम्हारा ऐसे लिखने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और ये सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने फोन में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। फिर वो टाइम से पहले उठकर तैयार होकर बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, पर काफी ज्यादा वेट करने के बावजूद भी जैसू वहां पर नहीं आता। तब वो सोचने लग जाती है क्या जैसू आज भी आएगा, जिससे कि वो 3 साल पहले वाले दिन को याद करती है जब वो सांजी का भाई बनकर स्कूल में आने वाला था, मगर जैसू आया ही नहीं था, जिस वजह से उसे डांट पड़ी थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा अपसेट होकर घर लौट रही थी, मगर तभी वो गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैसू भी आ गया था, जिस पर जैसू सांजी से लेट आने के लिए सॉरी कहता है और इसके बाद सांजी उसे अपने टीचर से मिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ पर ले जाते हुए सांजी ने जैसू को समझा दिया था कि तुम्हें टीचर से कुछ भी नहीं कहना है और उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल जाना है। फिर वो दोनों टीचर के पास पहुँचते हैं और बहाना दे देते हैं कि उनके पेरेंट्स काम में बिजी थे। फिर टीचर सांजी की कंप्लेंट लगाते हैं और वो जैसू को बताते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है, लेकिन इसका पढ़ने में कोई भी ध्यान नहीं होता है और ये बस बैठ कर ड्राइंग करती रहती है। इसके बाद जैसू भी उसे झूठ मूठ कर डांट देता है और टीचर के सामने उसे समझा भी देता है और इसीलिए देर से ही सही लेकिन जैसू ने उसे बचा लिया था। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जैसू सांजी को कॉल लगाता है, जिस पर सांजी कहती है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो तुम्हारी कभी भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। और तभी जैसू उसके पीछे से आ जाता है, जो कि उसके लिए दूध खरीदने के लिए गया था। तब जैसू पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाता है। तब सांजी उसे देखने लगती है, जिसे कि जैसू भी देख लेता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब सांजी उसे मना कर देती है। फिर जैसू सांजी के पास आकर बैठता है, मगर सांजी तो उसे अभी भी देख रही होती है। तब जैसू उसे लिखने में ध्यान देने के लिए कहता है और उसे मिल्क पीने के लिए भी कहता है, लेकिन सांजी तो अपनी मिल्क बोतल को बैग में छुपा लेती है।
क्योंकि उसे दूध से एलर्जी थी। फिर इसके बाद सांजी जल्दी से एक ऐसे लिख लेती है, जिसके बाद जैसू उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है। अब क्योंकि जैसू ने उसका ऐसे पढ़ लिया था, क्योंकि उसने उसमें कुछ भी खास नहीं लिखा था, इसीलिए वो अपने एक लिखा हुआ ऐसे उसके बैग में रख देता है, जो कि उसने उसके लिए कल ही लिखा था। जिसे देखकर सांजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जैसू के जाने के बाद सुचिन नाम का लड़का उसके सामने आता है, जो कि उसे बहुत पहले से लाइक करता है। तब वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे डांस दिखाता है, मगर उसका ये डांस देखकर तो सांजी को एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो घर आकर जैसू के ऐसे को पढ़ने लग जाती है। जैसू ने उसमें लिखा था सांजी ने जो उनका हॉस्टल में सामान शिफ्ट कराने के लिए मदद की है उसके ऊपर, और आखिर में उसने लिखा था कि सांजी ने अपने भाई के दोस्त की भी मदद की थी, जो कि सांजी से दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुश है। सांजी ये सब पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है और जैसू को दिया हुआ मिल्क बोतल भी अपने पास रख लेती है। अगले दिन सांजी के पेरेंट्स शादी में जाने वाले थे, इसलिए वो सांग्यान को अपने घर पर बुला लेते हैं। अब अगले दिन सांग्यान अपने घर पर आता है। अब सांग्यान अपनी बहन सांजी को बाहर चलकर खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन सांजी का बाहर खाना खाने का मूड नहीं था। फिर सांग्यान के पास एक कॉल आता है, जिस पर सांग्यान कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। और ये बात सुनकर सांजी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है कि सांग्यान का दोस्त यानी कि जैसू भी उसके साथ आने वाला होगा। फिर बाहर आने के बाद पता चलता है कि कार के अंदर तो उसका एक दूसरा दोस्त था। फिर रास्ते में सांग्यान जैसू को भी पिक कर लेता है, जो कि रात भर ओवर टाइम कर कर काफी ज्यादा थक चुका था, और इसीलिए वो कार के अंदर ही लेट जाता है। और उसे देखकर सांजी सोचती है कि ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। फिर सांजी उसे चुप चुप कर देखने लग जाती है, जिसे कि जैसू नोटिस कर लेता है और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? जिस पर सांजी नर्वस होकर कहती है कि नहीं तो। फिर जैसू उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो? जिसे सुनकर सांजी बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। फिर उसका दूसरा दोस्त टॉपिक चेंज कर कहता है कि सांजी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे देख रही है। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन सांजी को पीरियड्स आए थे, इसीलिए वो अपने भाई के साथ पार्किंग लॉट जाएगी उससे कहती है, मगर सांग्यान उसे बाहर ही उतार देता है। अब सांजी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और ये सब जैसू नोटिस कर लेता है, और फिर वो सांजी से पूछता है क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? अब सांजी को तो उसके सामने बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जैसू उसकी स्कर्ट में लीकिंग को नोटिस करता है, फिर वो उसे कवर करते हुए पीछे पीछे वॉशरूम तक आ जाता है। फिर वो उसे वेट करने के लिए कहकर पास ही की सुपरमार्केट में से स्कर्ट को खरीद कर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम में भिजवा देता है। इसके बाद सांजी उनके सामने जाने में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, लेकिन सांग्यान और जैसू सांजी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं और सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। सांजी को खाने में मीट पसंद नहीं था, इसलिए जैसू उसके खाने में से मीट निकाल देता है, जिसे देखकर सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ से जाते हुए सांजी एक टॉय मशीन को देखती है, जिस पर वो टॉय निकालने लगती है, पर वो एक भी टॉय नहीं निकाल पाती। और तभी वहाँ पर जैसू आ जाता है और वो उसके लिए एक टॉय निकाल कर देता है, जिससे कि सांजी खुश हो जाती है। अब अगले दिन सांजी की फ्रेंड जेनरू उसे एक कॉफी शॉप में लेके जाती है, जहाँ पर वो जैसू को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखकर हैरान होती है। तब जैसू उन्हें अपनी तरफ से ट्रीट देता है और तभी सांजी ओनर से जैसू की बात सुनती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जैसू को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और जैसू ने ओनर से पैसे एडवांस में भी लिए हैं, इसीलिए वो जैसू को पैसे देने के लिए जाती है। मगर जैसू उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब ये दोनों फूचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, इसलिए जैसू सांजी से कहता है कि रात होने से पहले तुम घर वापस लौट आना। इसके बाद सांजी हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद वो फूचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब तभी यहाँ पे फूचिंग सभी के सामने सांजी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, मगर सांजी उसे रोक कर बाहर चली जाती है। फिर फूचिन भी उसके पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, और ये सब देखकर जेनरू बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जिससे कि हमें समझ आता है कि जेनरू फूचिंग को लाइक करती है। फिर बाहर आकर फूचिंग सांजी को बताता है कि मैं तुम्हें जूनियर स्कूल से ही लाइक करता हूँ। फिर सांजी उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें हमेशा से ही अपना एक अच्छा सा दोस्त समझती थी, और ये सुनकर तो फूचिंग बेचारा रोने ही लग जाता है। फिर सांजी उसे चुप कराती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा ही एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तभी वहाँ पर जैसू आ जाता है, जिसने की इन दोनों की बातें सुन ली थी। तब फूचिंग उसे हेलो भैया कहकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सांजी के स्कूल में तो सभी को लगता है कि जैसू ही उसका भाई है। फूचिंग के जाने के बाद जैसू सांजी से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से बात कर उसे मना करना था, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त ही तो था, इसीलिए तुम अगली बार जब भी उससे मिलो तो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। अब अगले दिन सांजी स्कूल जाती है, जहाँ पर जेनरू तो उससे बात भी नहीं कर रही थी। अब क्योंकि आज उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो उनके टीचर सांजी का नाम हाई जंप में लिखवा देते
देते हैं क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अब क्लास के बाद सांजी जेनरू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनरू तो उसे इग्नोर कर रही थी। फिर ग्राउंड में जेनरू को फूचिंग को सपोर्ट करते हुए देखकर सांजी समझ जाती है कि जेनरू फूचिंग को लाइक करती है, पर फूचिंग तो सांजी को लाइक करता है और इसीलिए वो इससे बात नहीं कर रही है। अब स्पोर्ट्स डे में सांग्यान और जेसू वॉलंटियर बनकर आए थे। जेसू तो सांजी को फुल सपोर्ट करता है, मगर सांजी तो जंप मारने के दौरान गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तब सांग्यान जल्दी से उसे अपनी पीठ पे बैठाकर मेडिकल रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब टीचर उन्हें रोककर कहते हैं कि आखिरकार ये है कौन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी 3 एपिसोडों की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब क्योंकि टीचर को तो सिर्फ यही पता था कि जेसू ही उसका भाई है, तो ये आखिरकार है कौन? क्या ये दोनों पकड़े जाएंगे या नहीं? क्या जेसू भी सांजी को लाइक करता है? और ये सब तो आपको इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना और प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।